Hello, my neat hustlers. How's your day going? I hope your preparation is going excellent because अब हम आ गए हैं बिल्कुल एंड ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट महायुद्ध के जो आप काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, ठीक है। सो आपका टाइम काफ़ी हो गया है इस चीज़ को देते हुए। सो अब 30 दिन बचे हैं, आपको सब कुछ बस समेटना है। सब कुछ आपने पढ़ लिया है, कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितना आपने कर लिया काफ़ी कर लिया। अब टाइम है आपको सब कुछ एग्रीगेट करके और उस चीज़ को इतना स्ट्रेंथन कर देने का कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का सामने वाला अपना बैटल ग्राउंड में आ जाए, आपको मतलब तोड़ ना सके, है ना। ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ माई वीकनेस। आई वोंट हाईलाइट माई वीकनेस, आई विल हाईलाइट माई स्ट्रेंथ्स। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हो, तो हम यहाँ पे नीट के सारे कंटेंट अपलोड करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। सो क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब बटन हिट करिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट एनी अनरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे रियलिज्म बात होती है, आइडियलिज्म की बातें हम नहीं करते हैं, ठीक है। सो मैं अगर बोल दूँ कि कौन आने वाला है, स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत देखते हो ना आप लोग कि अरे कैसे जाए 300 से 720 30 दिन में, ये सब बातें नहीं होती है। मतलब अगर आप 300 से 720 30 दिन में जाने वाले थे तो फिर तो बेवकूफ़ है सारे लोग जो इतने इतने टाइम मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप की बातें मैं नहीं करूँगी, ठीक है। मे भी वैसी बातें करके लोगों को व्यूज़ मिल जाते होंगे। आई डोंट वॉन्ट दैट, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टेकन अंडर योर सेल्फ, ठीक है। सो दिस पिक्चर हाईलाइट्स दैट कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए इतना स्ट्राइव कर रहे हो। तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है। आपके हाथों में बहुत कुछ लाई करेगा, ठीक है। सामने वाले के फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, सामने वाला जो सोया हुआ है उसके जीने या मरने के एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर, ठीक है। तो ये तो उसका पहला स्टेप है बिल्कुल। सो इतना तो आप कर सकते हो इस स्टेप पे कि यू नीड टू टेक योर कॉल। आपको यहाँ एक कोड दिख रहा होगा, टाइम टू टेक योर कॉल। सो यू नीड टू टेक योर कॉल, दैट्स ऑल यू हैव टू डू फॉर नाउ। अगर आपने अपने लिए सही टाइम पे सही डिसीजन अगर ले लिया, आपको कैसे पता चलेगा मैम, मुझे कैसे पता चलेगा मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करिए। अगर वो डिसीजन लेने के बाद आपके स्कोर्स बढ़ते हैं, आपके इम्प्लीमेंटेशन, आपके मतलब लॉजिक क्लियर हो रहे हैं, आपके मॉक में मार्क्स बढ़ रहे हैं, मतलब सिंपल है, आपका वो एक्सपेक्टेशन, आपका जो सोच है वो काम कर रहा है, राइट। So you need to take your call because you are going to become something that you have thought of, okay, and that particular thought itself is very very expensive. So you need to put up priceless efforts. You need to put in so much of effort that you have put till here. आप अपने आप को सबसे पहले बैठ के अप्रिशिएट करिए कि आपने इतना दिन निकाला, इतने अच्छे से मेहनत किया। अब टाइम है सब चीज़ों को एक साथ लाने का। तो क्या आप छोड़ सकते हो, क्या आप नहीं छोड़ सकते हो, क्या आप पढ़ सकते हो इस टाइम पे, क्या नहीं पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो विद अ स्मॉल टेंट ऑफ मोटिवेशन इनिशियली, कुछ 1-2 बार आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड फिर आपको वो चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो बहुत ही ज़रूरी है, जो आप इस टाइम पर नहीं छोड़ सकते हो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट करिए बेल नोटिफिकेशन को, अपने दोस्तों भाइयों हर किसी को शेयर करिए जिनको नीट का कंटेंट चाहिए। वेरी गुड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन यूट्यूब आई एम अपलोडिंग, ठीक है। हमारा चैनल भी है फॉर अ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, वी हैव प्लेटफॉर्म ओवर देयर एज वेल। तो आप किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट ऑल वी एक्सपेक्ट यू इज टू स्टडी. So that's all, we have formulated everything over here, okay. So our goal is to reach every doorstep of India with quality education, अनबायस तरीके से, जो बच्चों के डायरेक्ट काम आ सकता है, बच्चों को कोई फिल्टर ना लगाना पड़े पढ़ने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना तो एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा, कहीं और से पढ़ना तो कहीं और से पढ़ाया जाएगा। वट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो चलिए अब हम आते हैं हमारे मोटिवेशन की तरफ। सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आप देख सकते हो कैन दीज बेस्ट 30 days गिव यू, वॉट कैन दीज बेस्ट 30 days गिव यू, ठीक है। सो these best 30 days can give you excellent strength, okay. So these best 30 days can give you everything that you needed, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, what do you expect from this exam NEET 2025? Can you see this? इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, यही आपका मोटिवेशन फैक्टर, आइडेंटिटी। तो पहली चीज़ जिसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं ना लाइफ में बेटा, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। I am doing everything for identity. You are doing everything for identity. Because when you develop an identity, you know who you are and what you are capable of, then your self-confidence develops. तो first step हमेशा यही होता है। Second step होता है self confidence. अब आप मुझे बता दीजिए, आप क्योंकि हो सकता है कई बच्चे होते हैं जो बहुत प्रेशर ले रहे होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, इतना मेहनत किया मैंने, क्या होगा। तो होगा ये कि इतना मेहनत आपने किया, आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, तो ऐसा है कि आपका दिमाग में वो चीज़ नहीं है क्या? ऐसा है कि 4 तारीख के बाद सब कुछ चले जाने वाला है? The knowledge that you have gathered, is it going somewhere else? No.
तो आइडेंटिटी आपका बिल्ड करने का सबसे ईजीएस्ट एंड कम एज में होने वाला ये एक रास्ता है, बस एक रास्ता है जो आपका आइडेंटिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। एंड ये रास्ता डेफिनेटली कंपेयर टू द अदर वेज इट्स ईजियर राइट नाउ, बिकॉज एट अ लेस बहुत कम एज पे आपको एक मौका मिल रहा है, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी बना लेने का, एक रास्ता देने का अपनी आइडेंटिटी को, ठीक है। सो डॉक्टर साहब अपने नाम के आगे लगाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। सो आइडेंटिटी डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप है। ये एग्जाम आपको बहुत कम एज में ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट इन केस अगर नहीं भी होता है तो आइडेंटिटी डेवलप करने का तो बहुत सारा तरीका है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लेवल अप एंड डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। इवन इफ यू क्रैक MBBS एंड यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, it is like it leads nowhere. You have seen even in MBBS college people are suffering, people are sad, people are depressed. That means कि उन्होंने आइडेंटिटी बिल्ड की बट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रीच कर पा रहे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रीच करना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आप इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से जाओ, आइडेंटिटी बना के सेल्फ कॉन्फिडेंस तक रीच करना हमारा गोल है, ठीक है। सो आइडेंटिटी आपको ये एग्जाम बहुत जल्दी देगा एंड बहुत रिस्पेक्टफुल वे में देता है। ओके, सो डेफिनेटली यू आर वर्किंग फॉर दिस वाइट एप्रन, ठीक है, with a stethoscope and this identity batch of yours, Dr. XYZ. Okay, that motivates you, right? So this page is for your motivation, ठीक है। ये आखिरी मोटिवेशन का पेज रहेगा, ठीक है। बट ये आपके नॉट ओनली नीट एग्जामिनेशन, ये हर एग्जाम के लिए है, ये हर किसी के लिए इंप्लीमेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, उसके बाद आप एक्सेलेंस की तरफ जाते हो, ठीक है। तो आप अगर MBBS निकाल भी लेते हो तो आपको MBBS है, MD है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन है, आप सर्जन, बेस्ट से बेस्ट सर्जन बनने का ट्राई करते हो। दैट मीन्स व्हाट, यू आर स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस, राइट? Even after getting your identity, you are still striving for excellence. And what is helping you in that? Your self-confidence. ठीक है? So whenever you have to go towards excellence, it's not only one thing that will make you an excellent person. No. Your skills, your development of intellect, that will make you a wonderful, excellent person. Okay. So you need to develop that excellence in you. This is the best way you can for now. At least अभी के लिए तो आपको ये सोचना है कि ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। नहीं हुआ, then we have innumerous ways. ठीक है? So ultimately your goal is to reach excellence, nothing else. Okay, so any path you follow, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पंजाब जाना है, किसी भी रास्ते से जाओ, आपको कोई मना कर रहा है, ठीक है। पंजाब पहुंचने से आपको मतलब है, राइट, ठीक है, या गुजरात पहुंचने से मतलब है, या किसी को बिहार पहुंचने से मतलब है, उससे ज़्यादा तो मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये एग्जाम अभी के लिए आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपने मेहनत की है, आपने इतना साल डेडिकेट किया है, ट्राई एंड गिव योर बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स दैट यू कैन। यू कैन नॉट लीव राइट नाउ। आप कुछ भी एक गलत कदम उठाओगे जिससे आपका सारा मेहनत बेकार हो जाए, ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो डेफिनेटली आई कुड सजेस्ट यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल जो आपके नीट में 5 मार्क्स भी बढ़ाने के काम आ सके। ओके, कंटेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ रहा है, तो बेटा आप सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखिए, आप कंटेंट भी देखिए ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो सके। काफ़ी एलैबोरेट वे में हमने NCERT की है, लाइन टू लाइन, बैक टू बैक हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। सो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन, उसके बाहर कुछ नहीं आ रहा है, उससे अच्छा आपको कॉन्टेंट नहीं मिलने वाला है। आप जाओ, आप देखो, ठीक है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो, आई डू नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, आप कहीं से भी पढ़ो, नॉलेज, एजुकेशन आप कहीं से भी लो, इट इज़ वर्दी, ठीक है। एवरीवन इज वर्दी हु इज गिविंग एजुकेशन ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स, ठीक है। सो यू कैन टेक अप फ्रॉम एनीवेयर, आपका बस स्ट्रैटेजी वीडियो देख के रुकना नहीं है, बस दैट इज माई मेन पॉइंट, ठीक है। इफ दैट हेल्प्स यू वर्क, इस चैनल पे आप काम करिए, देखिए वीडियो देखिए, बट नहीं काम करता कहीं और जाके देखिए, वेर एवर इट अलाइंस, बट आपको स्ट्राइव करना है एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। सो नीट 2025 एक वो डेट है, ध्यान रखिएगा, दैट विल हेल्प यू फॉर एवरीथिंग पॉसिबल। ओके, चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे को कुछ एक सीक्वेंस फॉलो करना है, उस सीक्वेंस को स्किप नहीं करना है। आप सोचोगे कि आप सबसे पहले पिरामिड पे ऊपर पहुंच जाओ, ऐसा कभी होता है? आपकी क्लाइंबिंग ऐसी होती है ना, उल्टा तो क्लाइंब आप नहीं करते हो। ऐसा कोई है जो हवाई जहाज से कूदता है सीधे, जब मैं ऐसे नीचे उतरूंगा? नहीं, नीचे से ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है। तो बेस बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सो बेस बिल्डिंग कौन करता है? थ्योरी। तो इन डिटेल थ्योरी में जाना है आपको, ठीक है। 30 दिन है, इनफ टाइम है कि आप बायोलॉजी तो कर ही सकते हो बिल्कुल डिटेल में। मैंने बोल दिया आपको चैनल पे अवेलेबल है, और बहुत चैनल्स है जहाँ पे बायोलॉजी कंटेंट अवेलेबल है। पढ़ना आपके हाथों में है, कोई आपको उसमें हेल्प नहीं कर देगा, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। सो बेस आपको बिल्ड करना है, जहाँ पे आप थ्योरी नहीं छोड़ सकते। इवन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, आपको थ्योरी का आइडिया नहीं है तो आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो थ्योरी इज अ मैंडेट। केमिस्ट्री में NCERT करना है, फिजिक्स में भी करना है, ठीक है। रिविजन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना। अब 30 दिन में क्या है, आपने पहले तो पढ़ा है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको बिल्कुल न्यू है ऑल द 32 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, न्यू तो नहीं है।
ठीक है. सो यू नीड टू जस्ट रिवाइज इट कॉन्टिन्यूसली. रिविजन मैटर्स. ठीक है. आपके ब्रेन में इतना एबिलिटी नहीं होता कि आप एक बार कुछ पढ़ो और वो हमेशा के लिए याद रह जाए. इट इज़ पॉसिबल, हाईली पॉसिबल कि वो चीज़ें स्लिप कर जाए ब्रेन से, बट यू नीड टू गिव दैट प्रैक्टिस टू इट. याद तो रहेगा ना. मूवीज़ याद रहते हैं, एक बार में देखने के बाद ही याद रहते हैं. ठीक है. बट कंटेंट तो याद नहीं होता. मैम बायो याद नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन उफ, लेकिन याद रखना पड़ेगा. क्या कर सकते हैं. फॉर्मूला शीट्स रटने पड़ेंगे. क्या कर सकते हैं, करना है. केमिस्ट्री के रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, मैकेनिज्म करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते. ठीक है. सो ये करना है तो आप करिए. ये सेकंड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट स्टेप, कोई भी बिना मॉक दिए नहीं जाएगा बेटा. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट्स वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको समझ में आता है उसका वैल्यू. आपको लगता है समवॉट इट इज़ हैबिचुअल. इस टाइम मतलब वैसे भी नहीं कि आप बैठे हो पूरा दिन दे रहे हो एक पेपर, नहीं. घड़ी ऑन करिए, 3 घंटा एग्जैक्टली टाइमर लगाइए. जितना क्वेश्चन बने ईमानदारी से अपने साथ करिए. ठीक है. डू नॉट लाई टू योर सेल्फ. एटलीस्ट अपने आप से. मैंने बोला ना, आपका हाथ में आपका सब कुछ है. टू टेक योर कॉल, आपको कॉल लेना है अपने लिए. तो फिलहाल आपके लिए कॉल क्या है, टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. ठीक है. तो ऑनेस्ट कैसे होंगे आप. आपको पता है कि किस चैप्टर का आपका थ्योरी क्लियर है. सेकंड, आपको पता है आपको किस चैप्टर का रिवीजन करना है, कौन सा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पहले स्टार मार्क कर रखे थे, अब आपको रिविजिट करना है एग्जाम में बैठने से पहले. ठीक है. तो वो आप करोगे. थर्ड क्या है, मॉक टेस्ट. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है आपको. कम से कम नहीं भी तो 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे के जाइए. बिकॉज अभी 30 दिन बाकी है. पहले आपने कभी नहीं दिया, मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो भी आपको 15 मॉक टेस्ट देना है इतने दिन में. उसी में आपका काफ़ी इन्हांसमेंट हो जाएगा. स्कोर अगर आपका जितना भी है ना, उससे 50, 60, 100 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मॉक टेस्ट से. ठीक है. सो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. आपको मॉक टेस्ट अपियर होना है. सो एज मैंशनड कि मेरे हिसाब से आपके हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग दैट यू कैन हैव इन द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन टिल द एंड. जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठ नहीं जाते, तो आपके उस प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जिसका बेस बिल्ड करता है थ्योरी इन डिटेल, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो. ठीक है. उसके बाद रिविजन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पढ़ते वक्त आपने स्टार मार्क किए हो. रिविजन मतलब कि वो नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं. मॉक टेस्ट आपको अपियर करना है फुल सिलेबस. ठीक है. ये चीज़, 3 चीज़ आपके एग्जीक्यूशन में अगर आ गया, आई कैन बेट यू, अगर आपने मेहनत की है तो आपका नीट नहीं रोक सकता कोई. कहाँ से आएगा क्वेश्चंस, आपने तो सब कर लिया. ठीक है. जिसने नहीं पढ़ा, मैं उनकी गारंटी नहीं ले रही हूँ. पहले से आपको पढ़ना है. आई विल नॉट से कि आप कुछ मिराकल होगा और 340 से आप बिल्कुल 700 ला रहे हो. नहीं, ये सब अनरियलिस्टिक बातें हम नहीं कर रहे हैं. इस चैनल में आइडियलिस्टिक बातें नहीं होगी, रियलिज्म पे बात होगी. एंड रियलिज्म ये है कि आपका करंट सिनेरियो आपसे अच्छा भी कोई नहीं जानता है. तो आपको अपने लिए क्या कॉल लेना चाहिए, दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज. आई कैन नॉट टेल यू. ठीक है. आप स्ट्रैटेजी वीडियो कितने भी देख लो, कोई काम का नहीं आने वाला है. अगर आपको अपना you have to stitch your own execution. Basically you have to stitch because you are the tailor. You know what is the condition of your clothes, so you need to stitch your own syllabus right now. Aggregate करना कैसे है किसको. ठीक है. तो ये तो हमारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया. अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ भी सकते हो, जो आप छोड़ भी सकते हो. ठीक है. तो जो आप छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते हो, उन चैप्टर्स के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे. 30 दिन में आपको वो चैप्टर्स तो करके ही जाने हैं. ओके. द चैप्टर्स दैट यू कैनॉट इग्नोर, आउट ऑफ देम फर्स्ट कम्स बायोलॉजी. ठीक है. बायोलॉजी आपको स्कोर कितना दिला रहा है, आपको स्कोर कैपेसिटी दिलाने का बायो का है 360. क्वेश्चंस 90 आ रहे हैं. ठीक है. 90 क्वेश्चंस है. आपने इतना समय दिया है हर चैप्टर को कवर करने के लिए, तो बायोलॉजी के लिए मैं एक भी चैप्टर रिकमेंड नहीं करूँगी जो आप छोड़ के जा सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपने कभी जेनेटिक्स टच नहीं किया है. कभी टच ही नहीं किया है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर मत जाइएगा अंदर. ठीक है. फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, उसके क्वेश्चंस लगाइए. थोड़ा बहुत कोई फॉर्मूला शीट्स है या लास्ट मिनट पेजेस है. ठीक है. शॉर्ट नोट्स, क्विक रिविजन नोट्स, तो उसको पढ़ लीजिए. ज़्यादा डेप्थ में जाइएगा, जेनेटिक्स समझ नहीं आ रहा. लेकिन अगर पहले आपने पढ़ा है, आप किसी भी चैप्टर बायोलॉजी का नहीं छोड़ सकते हो एट एनी कॉस्ट. ठीक है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपने सच में टारगेट किया था नीट 2025 में एक MBBS सीट लेने का, तो बायो तो आपने नहीं छोड़ा होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. ठीक है. सो बायो का तो ये हो गया. हाई वेटेड चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें से आने के चांसेस बहुत है. ठीक है. 9% to 7%, अगर इतना परसेंटेज कोई भी चैप्टर अगर कैरी कर रहा है आपके पेपर में, दैट मीन्स दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है. इवन 5%. सो उस हिसाब से हमने कुछ चैप्टर्स पिक किए हैं जो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो. मतलब उनके फॉर्मूला शीट्स आपको देखने हैं, उनके स्टार मार्क क्वेश्चंस आपको देख के जाना है जो पहले आपने लगाया था, और आपको अभी दोबारा विजिट करने चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो. आपको उनके रिविजन नोट्स देखने हैं जो भी आपने बनाया है. नहीं बनाया है तो जस्ट वन शॉट देख लीजिए, क्विक रिविजन कुछ भी कर लीजिए. ठीक है. एंड फोर्थ वन इज उनके क्वेश्चंस लगाने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ तो क्वेश्चंस लगाइए प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पता हो कि आइडिया 5 साल का, स्पेशली 5 years क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. दैट यू नीड टू एनी हाउ डू इट.
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैकेनिक्स सबसे पहले आता है, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन। वेरी इजी चैप्टर्स, आप बस फॉर्मूला शीट्स बनाए हो, आपने किया है पहले, तो आप इजीली समझ सकते हो, आपको रिवीजन करके जाना है। इनके नोट्स भी देख के जाने हैं, इनके फॉर्मूला शीट्स तो मैंडेटरीली देख के जाने हैं, ठीक है, बिकॉज इनका एप्लीकेशन बहुत चैप्टर्स में है, तो मैकेनिक्स आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, आजकल क्वेश्चंस आ जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़ के जाना है। मैग्नेटिज्म, इफ़ यू हैव डन प्रीवियसली, वेल एंड गुड, नहीं किया आपने तो बिल्कुल नया से तो समझ में आ नहीं रहा है, तो ये आप छोड़ सकते हो, बट इट कैरीज इंपॉर्टेंस। सो अगर आपने पढ़ा है पहले तो ज़रूर से करिए, ठीक है। EMI AC ईजी है, आप फॉर्मूला शीट्स देख लीजिए, एक बार भी अगर आपने पहले किया है तो आपको फॉर्मूला देखने के बाद हो जाएगा, ठीक है। सो वो आप कर लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स, आई कैन नॉट गिव एनी ऑल्टरनेटिव टू इट। मॉडर्न फिजिक्स में सब कुछ करना है, सेमीकंडक्टर, ऑल दी डुअल नेचर, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको करके ही जाना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स आप स्किप नहीं कर सकते, बीइंग अ नीट एस्पिरेंट। ग्रेविटेशन ईजी, इलेक्ट्रोस्टैट ईजी, दोनों इंटरलिंक चैप्टर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट करके जाना है। फॉर्मूला शीट्स, इसके फॉर्मूलाज ही सब कुछ है, फॉर्मूला शीट बनाना है। मैंने ये बोला था 90 डे स्ट्रैटेजी में, 60 डे स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी वीडियो देख के अगर आपने बस छोड़ दिया था तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट अगर आपने किसी के भी स्ट्रैटेजी वीडियो देख के वो फॉर्मूला शीट्स बनाए थे तो आपको रिविजन करना है। नहीं बनाए थे, इन वर्स्ट ऑफ सिनेरियो में बता रही हूँ, तो आपको अपने नोटबुक से ही रिविजन करना है, बट फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जाना है, छोड़ना नहीं है। ईजी क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला के वैसे छूटे तो बहुत दुख होने वाला है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस चीज़ को। ऑप्टिक्स, अगर आपके लिए बिल्कुल नई दुनिया नहीं है तो डेफिनेटली इसको सब कुछ फॉर्मूला वगैरह देख के जाइए, बट अगर नई दुनिया है तब तो बेटा छोड़ ही देना ऑप्टिक्स, ठीक है, तब तो मत डाइव करना उसमें, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका इंपॉर्टेंस तो मैं क्या ही बोलूँ अब, ठीक है। सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू, और केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको पढ़ना है, यू शुड नो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो पूरा बेस है हर एक आपके चैप्टर का केमिस्ट्री में, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म आप नहीं छोड़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। aldehyde, ketone and carboxylic acid, the most important chapter of class 12th, which you cannot leave, expect 3 to 4 questions over there, ठीक है। तो आराम से उतने आ जाते हैं। तो नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म तो छोड़ने ही नहीं है किसी भी चैप्टर से, 12th के जो NCERT है केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के आपको नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी, ठीक है। एज वेल एज आपको GOC एंड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो भी करके जाना है। बायोमोलिक्यूल्स इजी चैप्टर, वो आप देख लोगे, याद कर लोगे तो आपको डेटा याद रहेगा, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है उसमें वो याद रहेगा। वो थोड़ा रिमेंबरिंग वाला चीज़ है, और आप तो माहिर हो ही बीइंग अ डॉक्टर सब कुछ याद करने में, याद कर लेना है सब कुछ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, किया है पहले आपने तो भी करना है, नहीं किया है तो भी करना है, छोड़ के नहीं जाना है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, खराब हो जाएंगे फालतू में, तो कर लेना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर ईजी है, इक्विलिब्रियम वेरी इजी, अच्छा चैप्टर है। ईजी मतलब ठीक है, किसी को ईजी लगता है, किसी को टफ लगता है, बट कर सकते हो आप, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंस है, तो थर्मोडायनेमिक्स आपको दोनों में करके जाना है। एक में करोगे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि दोनों में अपोजिट है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें, सिस्टम यहाँ पे थोड़ा अपोजिट चलता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चैप्टर हो जाएगा, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या है भाई, केमिकल बॉन्डिंग मैंने बता ही दिया आपको, P&D, F ब्लॉक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन उसी का है पार्ट, ठीक है, अलग अलग मैंने ऊपर लिखा है, बट इनऑर्गेनिक में आपको सब कुछ करना है, ठीक है। D, F ब्लॉक एंड P ब्लॉक को मिला के ज़रूर से ज़रूर 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो देखा गया है, इफ़ दैट इज़ 5 क्वेश्चंस देन इट बिकम्स नेसेसरी, बिकॉज क्वेश्चन आपका कितना भी आए, टारगेट तो आपको कितना है, 640 प्लस है, तो 640 के नीचे तो आप ला ही नहीं सकते हो। 640 के नीचे अगर आप लाओगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है। सो आपको रिस्क में नहीं जाना है, इसका मतलब आपको मैक्सिमम चैप्टर्स कोशिश करने हैं, ये तो छोड़ने ही नहीं है जो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे उस सेक्शन पे जो आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। ये डिसाइड कौन करेगा, यू आर द पर्सन डिसाइडिंग इट, ठीक है। तो टाइम टू ग्रीस योर स्ट्रेंथ्स एंड इग्नोर योर वीकनेसेस। जब 90 डेज़ बचे थे तो मैंने आपको कुछ बताया था कि 90 डेज़ में तो आपको क्या करना है, अपने वीकनेसेस पे भी ध्यान देना है, आपको सब कुछ स्ट्रेंथ करना है, आपको कोशिश करना है आप हर चीज़ अचीव करें, बट 30 दिन में ये काम आपको नहीं करना है। अब टाइम है कि आपको ग्रीस करना है, किसको, अच्छे से अपने स्ट्रेंथ्स को ग्रीस करिए, ताकि वही आपके लिए वो 640 प्लस मार्क्स अचीव करने में हेल्प कर पाए, जिसमें से बायो में 360 में हार्डली यू कैन गो टू 350, उससे कम आएगा तो आप खतरे में हो। 350 तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, एनी हाउ। फिजिक्स में हार्डली यू कैन कमिट 30 मार्क्स,
ठीक है, 30 मार्क्स में लेके चल रही हूँ अगर आप फिजिक्स में गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स में लाके आप हार्डली 40-50 मार्क्स से गलती कर सकते हो, तो आप सेफ जोन में, उससे ज़्यादा आप कर रहे हो तो आप खतरे में जा रहे हो, जितनी गलतियाँ कर रहे हो आप जितने खतरे में जा रहे हो। तो आराम से अपना मार्क्स का बजट को कैलकुलेट करके रखिएगा, कुछ अनरियलिस्टिक सा मत सोच लीजिए कि मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, अब 300 नंबर मेरे आ रहे थे, अभी मेरे मॉक में 350 आ रहे हैं, अब मुझे तो 700 लाना, मैं क्या करूँ? तो बेटा ये पहले सोचना था आपको, ठीक है। अभी आप आके लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस लोगे, अपने आप को हार्म करोगे, तो समझ जाइए कि आपने इस साल की अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं किया। तो स्ट्रेस नहीं लेना अननेसेसरी, बिकॉज आई टोल्ड यू आपको अल्टीमेटली पहुंचना एक्सेलेंस की तरफ है, वो आपका जब जागो तब सवेरा। तो आप अभी जाग गए हो तो फिर आपको 1 साल तो लगेंगे ना। यू हैव टू रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क, पीपल आर डूइंग हार्ड वर्क। बहुत सारे कैंडिडेट्स है भाई, 23 लाख प्लस कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, 23 लाख प्लस कैंडिडेट बैठ रहे हैं। मैं मान लेती हूँ कि इसमें से 50,000 में भी बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे, बट इन 50,000 ने ना दिन और रात मेहनत किया है, ठीक है, तो दे विल गेट पेड फॉर वॉट दे हैव डन, सिंपल, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर नाउ, आपके करंट सिनेरियो का जज सबसे अच्छा आप हो। सो स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए एंड जो आपको लगता है उस हिसाब से आप अपने चीज़ों में इंप्लीमेंट कर सकते हो, बेटर मार्क्स की तरफ आप बढ़ सकते हो, वो आप डेफिनेटली करिए। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो नाउ कम्स ऑल द बेस्ट वॉरियर्स। हो गया, इतना बड़ा सेशन मुझे वैसे लेना नहीं था, बट when I start talking to you I feel very good, ठीक है, तो मुझे लगता है मैं हर कुछ कम्युनिकेट कर दूँ आपको। सो नाउ all I can say is all the best, and this channel whatever possible we can give you, I'm trying my best to give you, even with my health issues, some kind of थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा लेक्चर्स स्लो हो गए हैं, बट डेफिनेटली विल कंप्लीट इट बिफोर नीट, ठीक है। तो आपको अपडेटेड रहना है, आपको पढ़ते रहना है, आपके पास बहुत काम है अभी। सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये टाइम डिस्ट्रैक्शन का नहीं है बिल्कुल भी, डिस्ट्रैक्शंस नॉट अलाउड। 4 मई के बाद सारे डिस्ट्रैक्शन करना। आप डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो में क्या क्या मैंने बताया था, नेटफ्लिक्स एंड चिल अभी नहीं करना है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ घूमने अभी नहीं जाना है, ठीक है, इंस्टाग्राम के रील्स तो अभी बिल्कुल नहीं देखना है, टाइम खा जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली अगले साल बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे आके ना पढ़ो या किसी प्लेटफॉर्म पे ना पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं यही चाहूँगी। बट अगर नहीं होता है देन डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। आपकी गलतियों को आपको आइडेंटिफाई करना है, बट फिलहाल इस 30 दिन में आपको ये कोशिश करना है कि कोई भी गलती अगर आपने की है उसको आप समेटो, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल एक्सेलेंट, लाइक आप किस तरह से एक्सेलेंस पे ले जाओगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपना प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन आपको खुद बनाना है। यू आर द जज ऑफ योर प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, सो यू हैव टू डिसाइड हाउ यू आर गोना डू इट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि अब हाई टाइम कि आप अपने वीकनेसेस को छोड़िए, आप स्ट्रेंथ्स को गियर अप करिए, एंड वीकनेसेस याद रखिएगा कि बहुत कम होने चाहिए। इस साल अगर सिलेक्शन लेना है तो बेटा आपको मैक्सिमम चैप्टर्स तो करने होंगे, ठीक है, बिकॉज अब वो समय नहीं रहा कि 500 में हो जा रहा है या 550 में आपका सिलेक्शन हो रहा है, अब होगा 640 प्लस सेफ जोन, ठीक है। सो यू नीड टू स्ट्राइव अकॉर्डिंगली बिकॉज पीपल आर स्ट्राइविंग। सो ऑल द बेस्ट। इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कंटेंट और भी एलैबोरेट चाहिए तो आप ज़रूर जाइए msedusphere.com पे, एंड वहाँ पे हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो यूट्यूब पे भी फिलहाल अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट कहाँ पे जाइएगा, आप यूट्यूब पे क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट सर्च करिए, आपको दिख जाएगा चैनल पे, ठीक है। इसमें से जो भी वीडियो आपके काम के हैं, एवरीथिंग इज ऑफ वर्क, बिकॉज मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी में ही मार्क करा रही हूँ, एनसीईआरटी में ही लिख रही हूँ, ताकि आपको कुछ बाहर से एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना हो। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप 1.5x की स्पीड पे करिए, सब कुछ देखते रहिए, हाईलाइटर विथ यू, बुक विथ यू, यही रूल है हमारा क्लास का, ठीक है। और जो गलत करता है वो डुबकी लगाता है, ठीक है। सो आपको भी ऐसा करना है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप डेफिनेटली आइए, विजिट करिए, सब कुछ पढ़िए, एंड कुछ भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है देन यू कैन कनेक्ट टू मी। कनेक्शन के लिए मैंने टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करिए, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट करिए, जैसा आपको मन करिए, ठीक है। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी पॉसिबल वे आई कैन, ठीक है। सो मैंने बिफोर नीट ये भी बताया था आपको कि 30 मिनट का फ्री सेशन में ले रही हूँ, मैंने बाकी सेशंस में डिस्कस किए हैं इस बारे में। किसी को बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, बहुत कंप्रेस्ड फील हो रहा है, एंड दे कैन नॉट टॉक टू एनीवन, तो बेटा विदाउट लाइक बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो, प्लीज डोंट ट्राई टू डू ऑल दिस, एंड इनफैक्ट जो भी आपके आसपास है उनको बोलिए दिस इज नॉट द फाइनल थिंग दैट यू नीड टू डू, यू हैव सो मच एंड सो मेनी वेज टू अचीव एक्सेलेंस, ठीक है। सो एक्सेलेंस ही लास्ट में काम आता है, ठीक है। आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर देन योर लाइफ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, अगेन वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अब हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे एज यूजुअल, पेस थोड़ा स्लो है बट इट विल इंक्रीज वेरी सून, ठीक है। सो यू कैन जस्ट कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट टू एवरीवन, एंड देन वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।